तो इसलिए आज का जो टॉपिक है ना, और इसमें हम लोग ये अपना साइंस वाला दिमाग खोल के रखना, वो साइंस वाला जो दिमाग है उसको स्विच ऑन कर लो और फिर जाके ये इस्लाम का पैगाम जो हम लोग इस्लामिक सेशन है इसको बहुत बारीकी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुभान अल्लाह। आज हम लोग सूरह इखलास को ही समझेंगे। पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन उस वक्त इस तरह से मतलब बेसिक तौर पे एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग इस सूरह को गहराई में समझेंगे और ये सेशन से हम लोग अल्लाह का पहचान करेंगे, अल्लाह का पहचान दिल में बसाएंगे कि अल्लाह, क्वेश्चन है ना, हु इज़ अल्लाह? अल्लाह इज़ द क्रिएटर, बट हु इज़ अल्लाह, राइट? इस बात को हम लोग इंशाअल्लाह इस सेशन में समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। तो पहला आयत क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद। अच्छा, ज़्यादातर हम लोग कोशिश करेंगे कि अरेबिक में ही इसको समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला अहद है, मतलब क्या? हाँ? अकेला, एक, अनोखा। ये कॉन्टेक्स्ट समझो। अहद है तो अहद को अहद में ही समझो कि वो दिमाग में आना चाहिए। अहद मतलब यूनिक और अकेला। अकेला के साथ ये भी समझो कि वो यूनिकनेस का फीलिंग है, यूनिकनेस का। आगे वाला जो आयत है कुरान का क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। अब समद का मतलब क्या है? समद क्या है? समद का मतलब अल्लाह ताला समद है। हाँ, तर्जुमा क्या है? बेनियाज है। तो हम लोग समद को आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दी वर्ड समद। अल्लाह ताला समद है, इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। अच्छा, तर्जुमा तो सबको पता है सूरह इखलास का। मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले कुछ साइंस की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है? अर्थ की तरह अलग अलग प्लैनेट है। कितने प्लैनेट है? सात। तो ये सारे प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है सन का, और ये एक ऐसे एक यूनिवर्स का एक मतलब क्रिएशन हो रहा है। अल्लाह ताला इज द क्रिएटर ऑफ होल यूनिवर्स, राइट? यहाँ पे समझो कि हम लोग अर्थ पे हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं ये क्या? मैटर है, ये लाइट्स है, जो कि हम लोग लाइट्स को सिर्फ लाइट को नहीं देख सकते हैं, लेकिन लाइट जिस मैटर पे पड़ता है उस मैटर को हम लोग देखते हैं, राइट? जैसे तुम लोग मुझे देख रहे हो लाइट की वजह से, लेकिन लाइट को तुम नहीं देख सकते। तो ये लाइट, लेकिन लाइट तो है, लाइट है तभी तुम मुझे देख पा रहे हो, राइट? अब देखो, ये क्योंकि ये मैटर है, जो लाइट से कुछ चीज़ दिखे तो वो मैटर हो जाता है। ध्यान से समझना। मैं जा रहा हूं, अगर कहीं पे कुछ भी ना रहे तो क्या रहेगा? जवाब दो। अगर ये मैटर ये सब ना रहे तो क्या रहेगा? बोलो। स्पेस। स्पेस यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर जाओगे, जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ नहीं अट्रैक्ट हो सकता है, नहीं वापस आ सकता है, तो वो क्या है? स्पेस है। वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड वापस नहीं खींच पा रहा है, वहां पे कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी, वो जो स्पेस है जहां पे हम लोग बोल रहे हैं वो वैक्यूम में, हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि वहां पे कोई भी मैटर नहीं है, लेकिन वैक्यूम में कुछ भी नहीं है। उस नहीं होने का भी क्रिएशन अल्लाह ताला किए हुए है। दिमाग दौड़ाओ, ऐसा कभी सोचा है? हाँ? वो कुछ भी नहीं है स्पेस, लेकिन वो कुछ भी नहीं का क्रिएशन भी अल्लाह ताला ने ही किए हुए है। अब ये जो यूनिवर्स है, इसको यूं समझो कि एक अच्छा, ये जो एक स्पेस का समझ आ रहा है। अब इसका फ्लो क्या है? वो टाइम है। स्पेस जो चल रहा है वो क्या है? टाइम है। एक स्पेस हो गया, एक टाइम हो गया। अब ये स्पेस टाइम के ही डायमेंशन में हम लोग इस यूनिवर्स के बारे में अपना जहन यूज कर पाते हैं, सोच पाते हैं, राइट? सूरज उग रहा है, फिर ढल रहा है, फिर रात हो रहा है, दिन हो रहा है। ये एक कॉन्टिन्यूअस टाइम का फ्लो है, राइट? ये क्लियर हुआ? अब मैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में जाता हूं। इस यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ? एक बड़ा धमाका हुआ। हाँ? अब सोचो, किसी भी चीज को ऐसे मान लो कुछ ऐसा कंकर इकट्ठा किए, उसको एक धमाका से ऐसे फेंकेंगे
तो वो अलग अलग इर्रेगुलर जगह पे जो हमको पता भी नहीं रहेगा बिखर जाएगा। लेकिन ये जो यूनिवर्स भी वही बड़ा धमाका बिग बैंग थ्योरी से क्रिएट हो रहा है, तो हर एक प्लेनेट, हर एक चीज इधर उधर तो बिखर जाना चाहिए ना, लेकिन ये प्रिसाइज कैलकुलेशन पे है। अब मैंने जो एग्जांपल दिया, कुछ कंकड़ को ऐसे फेंक रहे हो इधर उधर जा रहे हैं, तो उसको एक प्रिसाइजली जगह पे लाने के लिए इंसान की जरूरत होगा, अरेंजमेंट का जरूरत होगा, वहां पे अपना हाथ लगाएंगे, एक अरेंज करेंगे तब ना होगा। तो इस यूनिवर्स को अरेंज तो किया हुआ होगा ना, अल्लाह ने किया हुआ है। ऐसे ही तो अगर सपोज कोई एथिस्ट है, कोई अल्लाह को मानने वाला नहीं है, उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे तुम अल्लाह का एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह ताला है, ये तुम उस एथिस्ट को जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखता उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? बहुत सारे तरीका है, लेकिन इसमें से एक ये तरीका है कि तुम यूनिवर्स का क्रिएशन के बारे में बता दो कि अगर बिग बैंग थ्योरी, हाँ भाई हम मानते हैं, साइंस पढ़ते हैं तो बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं, तो हाउ द पॉसिबल कि बिग बैंग थ्योरी एक बड़ा धमाका हुआ तो प्रिसाइजली कैलकुलेशन पे आ गया? ये तो पॉसिबल नहीं है ऑटोमेटिक हो जाना, इसको तो एक अरेंज करने वाला तो चाहिए ना, वो खुदा है, वो अल्लाह है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, पहचान आ रहा है? इसी चीज के बारे में, अब असमद के बारे में हम लोग आएंगे। अच्छा, ये असमद के बारे में बताने के लिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया, सिर्फ एक वर्ड समझाने के लिए, असमद, अल्लाहुस समद, अल्लाह ताला समद है, इसलिए मैंने ये चीज बताया। समद का मतलब होता है कि हर चीज से अलग, स्पेस और टाइम जो हम लोग जहन सोच पा रहे हैं वो चीज से अलग, वो चीज अल्लाह पर डिपेंडेंट नहीं है। वो सब चीज का क्रिएशन अल्लाह ताला है, तो अल्लाह ताला हर चीज से अलग है ना, ही इज द क्रिएटर ऑफ होल यूनिवर्स। तो वो चीज अल्लाह के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अल्लाह ने टाइम बनाए हुए, जो हम लोग देख रहे हैं, टाइम गुजर रहा है, ये टाइम गुजर रहा है, रात हो रहा है, दिन हो रहा है, वक्त चल रहा है, ये चीज को भी अल्लाह ने बनाए हुए। अल्लाह ताला टाइम से भी अलग है, इंडिपेंडेंट है, मतलब हर एक स्पेस टाइम मखलूक हर चीज अल्लाह के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन अल्लाह ताला उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये समद के बारे में ही मैं ये सब बता रहा हूं। समद का सिर्फ एक ट्रांसलेट करना है कि बेनियाज, इट्स नॉट इनफ। क्या है बेनियाज का मतलब, क्या है तो नहीं पता। ये असमद का तुम लोग, ये अभी तक मैंने सिर्फ असमद के बारे में ही डिटेलिंग कर रहा हूं। हर चीज से इंडिपेंडेंट, स्पेस टाइम मखलूक का, जो भी जितने भी मखलूक है, जितने भी ऑब्जेक्ट है, या लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, हर एक चीज अल्लाह ताला क्रिएट किए हुए, हर एक चीज उस रब पे डिपेंडेंट है, अल्लाह ताला उस पे डिपेंडेंट नहीं है। अल्लाह ताला इटर्नल है, जहां पे कुछ भी नहीं था तो अल्लाह ताला थे। ये तो स्पेस एक हम लोग देख रहे हैं कि जहां पे एयर नहीं है, जहां पे कुछ भी नहीं है, ये वैक्यूम है, उस चीज का भी क्रिएशन जो है, उस चीज भी अल्लाह ने क्रिएट किए हुए, और वो चीज भी कहीं पे कुछ भी नहीं था तो अल्लाह ताला थे। ना उनका कोई शुरुआत है, ना उनका कोई एंड है, राइट। ये शुरुआत और खत्म होना ये इंसानों और ये ऑब्जेक्ट, ये नॉन लिविंग के लिए है, अल्लाह के लिए नहीं है। जिस चीज पे जान है उसके ऊपर भी शुरुआत और एंड होना है, जिस चीज पे जान नहीं उसका भी शुरुआत और एंड होना है। ये चीज से इंडिपेंडेंट अल्लाह ताला है। दैट्स द मीनिंग ऑफ असमद। अल्लाह समद का मतलब ये है। क्लियर हो रहा है? आगे क्या है? आगे का आयत, लम यलिद वलम यूलद। अच्छा, हम लोग जो आयत ऊपर का पढ़े हुए हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल मतलब ए नबी कह दीजिए, एक ऐलान है। ये जो सूरा है ना, सूरा इखलास, ये एक ऐलान है, सारे लोगों को बता दीजिए अल्लाह ताला कौन है। हियर व्हाट आई एम सेइंग कि अल्लाह ताला ये है। तो पहला क्या था? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह ताला अहद है। ये जो आयत है लम यलिद वलम यूलद, अगर ये कुल हुवल्लाहु अहद समझ लिए तो ये चीज भी उसमें कवर अप हो जा रहा है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने ये जो लम यलिद वलम यूलद का ऐलान किए, क्योंकि उससे पहले आप प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वाली जो कौम थी, उनका हम लोग देखें कि अकीदा कैसे नौजुबिल्लाह बिगड़ गया, कि उन्होंने जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम को सन ऑफ गॉड मान लिए, नौजुबिल्लाह, राइट। तो ये एक ऐलान है, लम यलिद वलम यूलद। आगे का वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, मतलब उसका इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट भी नहीं है, उस जात का, अल्लाह ताला का इक्विवेलेंट कुछ है ही नहीं। और वो हर एक चीज असमझ में भी कवर अप हो गया हुआ है। लेकिन यहाँ पे भी जो आयत है
क्या है? वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, मतलब उस अल्लाह ताला के इक्विवेलेंट तो कुछ है ही नहीं। असमद समझ लिए, अहद समझ लिए, तो ये दोनों जो आयत है उसमें कवर अप हो जा रहा है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला वाज़े तौर पे लोगों को बता रहे हैं कि उसके इक्विवेलेंट भी कोई नहीं है, राइट। तो आज हम लोग असमद के बारे में एक्सप्लेनेशन बारीकी से देखें। समझ में आया? ऐसे पहले तुम लोग सोचे हुए थे? हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अल्लाह का पहचान आया, राइट। तो आज का सेशन यही था। मैंने इसको थोड़ा एडवांस में लेके गया क्योंकि ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन अभी तुम लोग क्योंकि 2 महीना से सेशन कर रहे हो, तो मेरा सेशन का टेस्ट तुम लोग को पता चल गया मैं कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, तो क्लियर हो रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इस्लाम की सही पहचान अता करे। अल्लाह ताला हमें जब तक इस दुनिया में रखे इस्लाम के दायरे में रखे, इस्लाम हमारे दिल में हो। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। अल्लाह ताला ये अल्लाह शो में द स्ट्रेट पाथ, शो अस द स्ट्रेट पाथ। और जब तक इस दुनिया में रखे अल्लाह ताला हमें इस्लाम पे रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।